शुरुआत वहीं से होती है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी मंजिल तक नहीं पहुंचते, और कुछ लोग कम मेहनत करके भी असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं? ऐसा क्यों? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है? नहीं, फर्क है उद्देश्य का। आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। जब तक उद्देश्य स्पष्ट ना हो, कुछ भी मत करो। हाँ, सुनने में यह अजीब लग सकता है। दुनिया कहती है कुछ करते रहो, व्यस्त रहो, एक्शन लो, लेकिन प्रकृति कहती है गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है सही दिशा तय करने के लिए कुछ देर रुक जाना। आज की यह कहानी, यह विचार और यह संदेश शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाए। इसीलिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा अभ्यास बताऊंगा जिसे करने के बाद शायद पहली बार आपको अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य दिखाई देने लगे। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति घने जंगल में दौड़ रहा है। वह पूरी ताकत लगा रहा है। उसके माथे पर पसीना है, सांसें तेज चल रही है। जो लोग उसे देख रहे हैं वे कह रहे हैं, वाह क्या मेहनती इंसान है। लेकिन अचानक कोई उससे पूछता है, तुम जा कहाँ रहे हो? वह रुक जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता। अब सोचिए, क्या उसकी मेहनत की कोई कीमत है? क्या उसकी गति उससे मंजिल तक पहुंचा सकती है? बिल्कुल नहीं। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना है। हम सुबह उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, लोगों से अपनी तुलना करते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले, तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तो अधिकांश लोगों के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता। वे सिर्फ इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि बाकी सब दौड़ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं है कि हमारे पास समय कम है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि व्यस्त होना मतलब प्रगति करना। याद रखिए, व्यस्तता और प्रगति दोनों अलग अलग बातें हैं। एक पंखा पूरे दिन घूमता रहता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। एक घड़ी की सुई लगातार चलती रहती है लेकिन हर बार वही लौट आती है। इसी तरह यदि आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो आपकी मेहनत भी केवल एक दोहराव बन जाती है। और यही कारण है कि बहुत से लोग वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन पाया क्या? क्या आपने कभी देखा है, एक तीरंदाज जब तीर चलाता है तो वो पहले क्या करता है? क्या वो तुरंत तीर छोड़ देता है? नहीं, वो पहले लक्ष्य देखता है, फिर सांसों को स्थिर करता है, फिर धनुष को पीछे खींचता है और तभी तीर छोड़ता है। यानी क्रिया से पहले स्पष्टता। प्रकृति का यही नियम है। बीज बोने से पहले किसान तय करता है कि उसे गेहूं उगाना है या आम का पेड़। अगर बीज ही तय ना हो तो फसल कैसे होगी? इसी प्रकार यदि जीवन का उद्देश्य तय नहीं है तो परिणाम भी संयोग पर निर्भर होंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो कि सबसे खतरनाक है। ऐसा प्रश्न जिससे शायद आप थोड़ा असहज महसूस करें। अगर आज आपको पूरे एक वर्ष के लिए पैसे की चिंता ना करनी पड़े और कोई आपको जज भी ना करे, तो क्या आप वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं? यदि उत्तर नहीं है तो रुकिए और स्वयं से पूछिए, मैं किसका जीवन जी रहा हूं, अपना या दूसरों की अपेक्षाओं का? क्योंकि बहुत बार हमारे निर्णय हमारे नहीं होते, वे समाज के होते हैं।
परिवार के होते हैं, डर के होते हैं, तुलना के होते हैं, और फिर हम पूरी जिंदगी ऐसे सपनों के पीछे भागते रहते हैं जो कभी हमारे थे ही नहीं। इसीलिए आज कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। आज बस एक काम कीजिए, रुकिए, शांत बैठिए और अपने भीतर उतरकर स्वयं से पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? क्योंकि जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा, उसी दिन आपकी आधी यात्रा पूरी हो जाएगी। अब हम जानेंगे कि आखिर उद्देश्य धुंधला क्यों हो जाता है और वो कौन सी 5 अदृश्य गलतियां हैं जो इंसान को पूरी जिंदगी भटकाए रखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में हमारे सपने इतने स्पष्ट क्यों होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा उद्देश्य धुंधला क्यों होने लगता है? क्या सचमुच हम बदल जाते हैं या दुनिया धीरे धीरे हमें बदल देती है? सच्चाई यह है, उद्देश्य कभी अचानक होता नहीं, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा दबता जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान अपने ही जीवन में एक किरदार बनकर रह जाता है। आज हम उन 5 अदृश्य कारणों को समझेंगे जो इंसान से उसका उद्देश्य छीन लेते हैं। पहला कारण, दूसरों की आवाज अपनी आवाज से ज्यादा तेज हो जाना। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसके पास कोई तुलना नहीं होती। वो जो चाहता है पूरे मन से चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे बताया जाता है, ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, फलां जैसे बनो, फलां नौकरी सबसे अच्छी है, फलां रास्ता सबसे सुरक्षित है, और धीरे धीरे उसकी अपनी आवाज धीमी पड़ जाती है। एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी इच्छा और समाज की अपेक्षाओं में अंतर नहीं कर पाता। याद रखिए, दूसरों की सलाह उपयोगी हो सकती है, लेकिन आपका उद्देश्य कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। दूसरा कारण, तुलना का जहर। आज का समय तुलना का समय है। किसी ने कोई कार खरीदी, किसी ने नया घर बनाया, किसी की नौकरी लग गई, किसी का वीडियो वायरल हो गया, और हम सोचने लगते हैं, मैं पीछे रह गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जिस दौर में आप शामिल हैं, क्या वो दौर आपने चुनी भी थी? अगर एक मछली पेड़ पर चढ़ने की प्रतियोगिता में हार जाए तो क्या वो असफल कहलाएगी? नहीं, वो केवल गलत प्रतियोगिता में है। इसी प्रकार बहुत से लोग असफल नहीं होते, वे सिर्फ किसी और के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तीसरा कारण, डर। डर दुनिया का सबसे शांत चोर है। वो आपकी जेब से पैसा नहीं चुराता, वो आपके भीतर से साहस चुरा लेता है। हम सोचते हैं, अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं गलत निकला तो, और उन्हीं सवालों के बीच जीवन निकल जाता है। सच्चाई ये है, गलत निर्णय कोई समस्या नहीं, बिना निर्णय के जीवन जीना सबसे बड़ी समस्या है। याद रखिए, गलत रास्ता भी आपको कुछ सिखा देता है, लेकिन बिना चले आप कुछ भी नहीं सीखते हैं। चौथा कारण, सफलता की गलत परिभाषा। हमने सफलता को पैसे, पद, प्रसिद्धि और दूसरों की तालियों से जोड़ दिया है। लेकिन सोचिए, अगर किसी के पास सब कुछ हो फिर भी रात को सोते समय भीतर खालीपन महसूस हो, तो क्या वो सचमुच सफल है? सफलता वो नहीं जो दुनिया आपको देखकर तय करे। सफलता वो है जब आपका मन, आपके कर्म और आपका उद्देश्य एक ही दिशा में चल रहे हो। जिस दिन ये तीनों एक हो जाते हैं, जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। पांचवा कारण, स्वयं के साथ अकेले ना बैठना। आज इंसान के पास हर चीज के लिए समय है, मोबाइल के लिए, सोशल मीडिया के लिए, समाचार के लिए, दूसरों की जिंदगी देखने के लिए, लेकिन अपने भीतर झांकने के लिए समय नहीं। यही सबसे बड़ा कारण है।
कि उद्देश्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि उद्देश्य शोर में नहीं मिलता, वह केवल शांति में सुनाई देता है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी खोज किसी पहाड़ पर नहीं, बल्कि अपने ही कमरे की खामोशी में होती है। एक छोटी सी कहानी। एक बूढ़ा मूर्तिकार संगमरमर के एक बड़े पत्थर को काट रहा था। किसी ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वो मुस्कुराया और बोला, मैं पत्थर नहीं काट रहा, मैं उस मूर्ति को आजाद कर रहा हूं जो पहले से इसके भीतर मौजूद है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। आपको अपना उद्देश्य बनाना नहीं है, वो पहले से आपके भीतर है। आपको केवल डर हटाना है, तुलना हटानी है, शोर हटाना है और दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ हटाना है। फिर आपका वास्तविक उद्देश्य स्वयं सामने आने लगेगा। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, असल प्रश्न ये है, आपको क्या छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब तक मन भ्रम से भरा रहेगा, उद्देश्य कभी स्पष्ट नहीं होगा। और अगले भाग में हम उस प्रक्रिया को समझेंगे जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की शुरुआत कर सकता है। वहीं मैं आपको एक ऐसा अभ्यास भी बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं किया होगा, और संभव है वही अभ्यास आपकी पूरी जीवन यात्रा की दिशा बदल दे। उद्देश्य खोजने की यात्रा उत्तर दुनिया में नहीं, आपके भीतर है। अब तक हमने जाना कि उद्देश्य क्यों धुंधला हो जाता है, लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने है। अगर मेरा उद्देश्य खो गया है तो उसे वापस कैसे पाया जाए? क्या कोई किताब इसका उत्तर दे सकती है? क्या कोई गुरु, कोई मोटिवेशन स्पीकर या कोई सफल व्यक्ति आपके जीवन का उद्देश्य बता सकता है? नहीं। उद्देश्य खोजने की यात्रा उत्तर दुनिया में नहीं, आपके भीतर है। अब तक हमने जाना कि उद्देश्य क्यों धुंधला हो जाता है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने है। अगर मेरा उद्देश्य खो गया है तो उसे वापस कैसे पाया जाए? क्या कोई किताब इसका उत्तर दे सकती है? क्या कोई गुरु, कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई सफल व्यक्ति आपके जीवन का उद्देश्य बता सकता है? नहीं। वे आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन मंजिल आपको स्वयं खोजनी होगी, क्योंकि जिस उत्तर की तलाश आप पूरी दुनिया में कर रहे हैं, वो उत्तर हमेशा से आपके भीतर है। अपने आप से मिलने का साहस कीजिए। कल्पना कीजिए, यदि आपको एक ऐसे कमरे में बैठा दिया जाए जहां ना मोबाइल हो, ना इंटरनेट, ना किताब, ना संगीत, ना कोई इंसान, सिर्फ आप और आपकी सोच। क्या आप 1 घंटे तक शांति से बैठ पाएंगे? अधिकांश लोग नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम दुनिया से नहीं, अपने ही विचारों से भाग रहे हैं। हमने खुद को इतना व्यस्त बना लिया है कि स्वयं से मिलने का समय ही नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं से नहीं मिल सकता, वो अपने उद्देश्य से भी कभी नहीं मिल सकता। जीवन के 3 प्रश्न। आज मैं आपको 3 ऐसे प्रश्न देना चाहता हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। पहला प्रश्न, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय आपको समय का पता ही नहीं चलता? जब आप कोई काम करते हैं और घड़ी देखना भूल जाते हैं, समझिए आपका मन उसी दिशा में जीवित है। दूसरा प्रश्न, यदि आपको सफलता और असफलता दोनों की गारंटी ना मिले, तब भी आप कौन सा काम करना चाहोगे? यही प्रश्न आपके जुनून की परीक्षा लेता है, क्योंकि सच्चा उद्देश्य पुरस्कार के लिए नहीं, अर्थपूर्ण जीवन के लिए चुना जाता है। तीसरा प्रश्न, यदि आज आपका जीवन समाप्त होने वाला हो, तो आपको सबसे अधिक पछतावा किस बात का होगा? ध्यान से सोचिए। लोग मरते समय यह नहीं कहते
काश मेरे पास थोड़ा और पैसा होता। वे कहते हैं, काश मैंने वो जीवन जिया होता जो मैं वास्तव में जीना चाहता था। यही पछतावा उद्देश्य की सबसे बड़ी पहचान है। एक गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। साधु मुस्कुराया। रात हुई। उसने युवक को एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, इस दीपक की रोशनी में जंगल पार करो। युवक घबरा गया। उसने कहा, गुरुदेव, इस दीपक की रोशनी तो केवल 10 कदम तक जाती है, पूरा जंगल कैसे पार होगा। साधु मुस्कुराया और बोले, तुम पहले 10 कदम तो चलो, अगले 10 कदम अपने आप दिखाई देंगे। यही जीवन का नियम है। हम पूरी जिंदगी का नक्शा पहले देखना चाहते हैं, लेकिन जीवन केवल अगला कदम दिखाता है। इसलिए उद्देश्य का अर्थ यह नहीं कि आपको अगले 30 वर्षों की पूरी योजना पता हो। उद्देश्य का अर्थ है आपको अगला सही कदम स्पष्ट हो। निर्णय लेने का साहस। बहुत से लोग इसीलिए नहीं रुकते क्योंकि उन्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप सफल होंगे यही लोग कहेंगे, हमें तो पहले से पता था कि ये आगे जाएगा। दुनिया की राय मौसम की तरह बदलती रहती है, लेकिन आपका उद्देश्य आपका अपना होता है। इसीलिए अपने निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, उसी दिन आपने अपनी आज़ादी भी प्राप्त कर ली। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप केवल प्रेरित ना हो, बल्कि एक छोटा सा अभ्यास करें। आज रात सोने से पहले एक कागज और एक पेन लेकर बैठिए। ऊपर लिखिए, मैं वास्तव में कौन हूं। फिर लगातार 10 मिनट तक लिखते जाइए, जो भी मन में आए लिखिए। रुकिए मत, सही या गलत मत सोचिए, बस लिखिए। शायद शुरुआत में शब्द ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपके भीतर दबे हुए उत्तर बाहर आने लगेंगे। याद रखिए, मन बोलता कम है, लेकिन लिखते समय सच ज्यादा कहता है। उद्देश्य कोई ऐसा चीज नहीं जो कि पहाड़ की चोटी पर छिपी है। वो आपके भीतर है, बस धूल से ढका हुआ है। और जब आप स्वयं को जानना शुरू करते हैं तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, अगर उद्देश्य मिल भी जाए तो क्या केवल उद्देश्य जान लेना ही पर्याप्त है, या फिर उसे जीने के लिए भी किसी विशेष साहस की आवश्यकता होती है? इसी प्रश्न का उत्तर मिलेगा अब, और शायद वही आपको समझ आएगा कि क्यों कुछ लोग अपने उद्देश्य को जानकर भी पूरी जिंदगी अधूरी जीते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों के बावजूद इतिहास रच देते हैं। जब तक उद्देश्य स्पष्ट ना हो कुछ मत करो, लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तब रुकना मत। अब तक हमने जाना कि बिना उद्देश्य के जीवन केवल भागदौड़ बन जाता है। उद्देश्य क्यों खो जाता है और उसे खोजने की शुरुआत कैसे की जा सकती है। लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर उद्देश्य मिल जाए तो क्या सब कुछ आसान हो जाता है? नहीं, असल परीक्षा तो वहीं से शुरू होती है, क्योंकि उद्देश्य मिलना कठिन है, लेकिन उद्देश्य के प्रति हर दिन ईमानदार रहना उससे भी अधिक कठिन है। क्या आपने कभी किसी नदी को देखा है? जब वो पहाड़ से निकलती है तो उसके सामने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ऊंची चट्टानें होती है, गहरी खाइयां होती है, लेकिन क्या नदी रुक जाती है? नहीं, वो अपना रास्ता बदल सकती है, अपनी गति बदल सकती है, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं बदलती। आखिरकार वह समुद्र तक पहुंच ही जाती है। यही उद्देश्य की शक्ति है। जिस इंसान को अपनी मंजिल पता होती है, उसे रास्ते की कठिनाइयां डरा नहीं सकती। वो रुकता नहीं, सीखता है, टूटता नहीं, मजबूत बनता है। एक नगर में एक वृद्ध कारीगर रहता था।
उसने अपने जीवन में सैकड़ों सुंदर घड़ियां बनाई थी। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपकी हर घड़ी इतनी सटीक कैसे होती है? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैं घड़ी बनाने की जल्दी नहीं करता। मैं पहले हर छोटे पुर्जों को समझता हूँ। अगर एक छोटा सा पहिया भी गलत जगह लगा तो पूरी घड़ी गलत समय बताएगी। फिर उसने शिष्यों की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, जीवन भी घड़ी का तरह है। यदि शुरुआत उद्देश्य के बिना हुई तो चाहे तुम कितना भी तेज चलो, समय तो बीतेगा पर दिशा नहीं मिलेगी। यही कारण है जीवन की सबसे बड़ी गलती धीमे चलना नहीं, गलत दिशा में लगातार चलते रहना है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, आज लोग थके हुए नहीं हैं, वे बिखरे हुए हैं। उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई, उनकी ऊर्जा दर्जनों दिशाओं में बट गई है। थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ी तुलना, थोड़ा डर, थोड़ा दिखावा, थोड़ा दूसरों को खुश करने की कोशिश, और फिर बची हुई ऊर्जा से अपने सपने पूरे करने की उम्मीद। क्या यह संभव है? नहीं। सूरज की सामान्य किरणें केवल रोशनी देती है, लेकिन वही किरणें जब एक लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग जला देती है। इसी तरह जब आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपका उद्देश्य एक दिशा में आ जाते हैं, तब असंभव भी संभव दिखाई देने लगता है। अगर आप आज की पूरी बात भूल जाए तो केवल ये 5 बातें याद रखिए। पहला, उद्देश्य से पहले गति नहीं। दूसरा, दूसरों की तालियों से अधिक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। तीसरा, तुलना कभी मत कीजिए, आपकी यात्रा आपकी है। चौथा, हर दिन अपने उद्देश्य की दिशा में एक छोटा कदम उठाइए। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। पांचवा, धैर्य रखिए। बीज बोने और फल मिलने के बीच हमेशा समय लगता है। अब मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, 10 साल बाद आप अपने वर्तमान जीवन को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। क्या आप गर्व से कह पाएंगे, मैंने वही जीवन जिया जो मेरा अपना था? या फिर आपके मन में केवल एक शब्द होगा, काश। याद रखिए, जीवन में सबसे भारी बोझ असफलता नहीं होती, सबसे भारी बोझ होता है वो जीवन जो हम जी सकते थे लेकिन जी नहीं पाए। इसीलिए आज कोई जल्दबाजी मत कीजिए, हर अवसर को हाँ मत कहिए, हर भीड़ का हिस्सा मत बनिए, हर चमकती चीज के पीछे मत भागिए। पहले अपने भीतर उतरिए, अपने उद्देश्य को पहचानिए, और जब वह स्पष्ट हो जाए तो फिर पूरी दुनिया आपके रास्ते में क्यों ना खड़ी हो, रुकिए मत, क्योंकि स्पष्ट उद्देश्य वाला साधारण व्यक्ति भी बिना उद्देश्य वाले प्रभावशाली व्यक्ति से बहुत आगे निकल जाता है। और अंत में मैं आपको केवल एक पंक्ति देकर जाना चाहता हूँ। दिशा सही हो तो धीमा चाल भी मंजिल तक पहुंचा देती है, लेकिन दिशा गलत हो तो तेज दौड़ भी आपको केवल थका देती है। इसलिए जब तक उद्देश्य स्पष्ट ना हो कुछ मत करो, और जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाए फिर पूरी शक्ति के साथ उसे जीना शुरू कर दो। धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको केवल प्रेरित नहीं किया बल्कि सोचने पर मजबूर किया है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी बिना उद्देश्य के जीवन की दौड़ में भाग रहे हैं। कमेंट में एक शब्द लिखिए, उद्देश्य। यह शब्द केवल एक टिप्पणी नहीं होगा, यह स्वयं से किया गया एक वादा होगा कि आज के बाद आप भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि अपने उद्देश्य के साथ जीवन जीने की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।